चले जी, आज हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट को इतनी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ इसकी कुछ चीज़ें अगर आपको वो अच्छी तरह समझ आ जाए तो आपके लिए इसको इस्तेमाल करना बड़ा आसान हो जाएगा। काफ़ी हद तक इसकी कुछ चीज़ें PHP से मिलती हैं, ठीक है, इसलिए आपको इस सेंस में भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी क्योंकि सिंटैक्स थोड़ा सा PHP से काफ़ी मिलता जुलता है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट में जो इस कोर्स में हमारा मेन मतलब पॉइंट होगा कि हमने जावास्क्रिप्ट को यूज़ किन मतलब मकासद के लिए करना है, वो ये है कि एक तो हम लोगों ने मे बी ऐसा सिनेरियो अगर आपने देखा हो कि आप किसी बटन पे क्लिक करते हैं और कुछ पूरा कंटेंट लोड हो जाता है या चेंज हो जाता है, ठीक है, ऐसा ये काम हमने करना है। मे बी आपने रन टाइम पे देखा होगा कि किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू हमने चेंज करनी हो, यानी कोई एट्रीब्यूट आपने उसको 5 या 10 या कुछ भी वैल्यू दी हुई है, उसको आपने रन टाइम पे चेंज करना हो। इसका यूज हम आगे देखेंगे। फिर ये कि रन टाइम पे आपने किसी का स्टाइल चेंज करना हो। स्टाइल हम किस तरह चेंज करते हैं, आपने देखा होगा कि आप जब किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो किसी बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है अक्सर वेबसाइट्स का, तो वो हम इस जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। एट द एंड जो लास्ट इसमें चीज है वो है वैलिडेशन, ठीक है। वैलिडेशन डेटा इसमें हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग जावास्क्रिप्ट हम अपने फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं बिफोर सबमिटिंग इट, ठीक है। अभी तो HTML5 के अंदर उन्होंने मतलब बिल्ट इन कुछ वैलिडेशन ऐड कर दिए जिनको आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बिफोर HTML5 आपको जावास्क्रिप्ट के जरिए वैलिडेशन करनी पड़ती। स्टिल ये है कि अगर कुछ ऐसी वैलिडेशन है जो हर चीज आपको HTML5 प्रोवाइड नहीं करती, तो उस सिनेरियो में फिर आप जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन के लिए। तो इन 4 पॉइंट्स पे हम काम करेंगे, इससे ज्यादा ना हम जाएंगे क्योंकि जावास्क्रिप्ट में भी काफी सारा आगे काम है, ठीक है। एडवांस पे नहीं जाएंगे, हम बेसिक पे रहेंगे, जितना हम इस कोर्स में क्या कर सकें, कवर कर सकें। जिस तरह बाकी तमाम लैंग्वेजेस में आपको कमेंट करना हो तो आप इस तरह कमेंट कर सकते हैं कि फॉर सिंगल लाइन आप / यूज कर सकते हैं, फॉर मल्टी लाइन आप /* को यूज कर सकते हैं टू कमेंट अ कोड। ओके जी, PHP के अंदर आपने देखा होगा कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वी यूज अ $सिंबल बिफोर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह करते हैं कि हम var का कीवर्ड यूज करते हैं, देन वेरिएबल का नाम, जिस तरह यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए हैं कि var x = 5 है, var y = 6 है और var z = x + y है, ठीक है जी। तो ये तकरीबन उसी तरह काम करता है जिस तरह हम बाकी लैंग्वेजेस में करते हैं कि जिस तरह मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और देन दोनों की वैल्यू को मैंने सम करके थर्ड वेरिएबल में क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। अब एक जो कॉमन चीज है PHP के साथ वो ये है कि आपने यहाँ पे देखें तो मैंने टाइप मेंशन नहीं की कि हम जो डेटा मतलब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसकी टाइप क्या होगी, ठीक है, हमने टाइप मेंशन नहीं। तो जावास्क्रिप्ट में भी जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम मेंशन नहीं करते कि उस वेरिएबल की टाइप क्या होगी। टाइप किस तरह डिसाइड होती है, जब आप वैल्यू असाइन करते हैं तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली उसको उस टाइप में क्या कर देता है, कन्वर्ट करता है, यानी आपको एक्सप्लिसिटली बताने नहीं पड़ता कि ये किस तरह का वेरिएबल होगा या इस वेरिएबल की टाइप क्या होगी। अरिथमेटिक ऑपरेटर उसी तरह हमारे पास अवेलेबल है जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, C या C++। प्लस है हमारे पास, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉड्यूलस ऑपरेटर और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर उसी तरह अवेलेबल है जिस तरह आपके पास बाकी लैंग्वेजेस में। देन आगे हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर भी उसी तरह हमारे पास अवेलेबल है जिस तरह आप लोगों के पास प्रीवियस लैंग्वेज में थे। स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन तो नहीं है इसको देख के? जावा स्ट्रिंग ऑपरेटर्स
आपको याद है कि हम क्या करते थे PHP के अंदर। अब मैं PHP का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ी सी आइडिया हो जाए कि वहां पे हम इस तरह करते थे और यहाँ पे ये थोड़ा सा इस तरह, ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में क्या हो, आसानी हो। ओके स्टूडेंट्स, इसके अंदर देखें कि जब हम PHP में दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करते थे, वी यूज अ डॉट ऑपरेटर टू कनकैटिनेट टू स्ट्रिंग्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम प्लस का ऑपरेटर यूज करेंगे अगर हम लोगों ने दो स्ट्रिंग्स को आपस में कनकैटिनेट करना है। अगर आप लोगों ने सी में मेरे ख्याल से सी यूज किया, तो सी में भी हम मेरे ख्याल से प्लस यूज करते हैं, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है, तो उसमें भी मेरे ख्याल से इसी तरह हम लोग प्लस के ऑपरेटर यूज करके दो स्ट्रिंग्स को आपस में कनकैटिनेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर है। उसी तरह जिस तरह आपके पास दूसरी लैंग्वेज में है कि इक्वल, सेकंड में आपको नजर आ रहा होगा ट्रिपल इक्वल का ऑपरेटर, जिसमें लिखा भी है इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप। सिर्फ इसका डिफरेंस है, मे बी हम लोगों ने PHP में भी, मुझे याद नहीं, मेरे ख्याल से मैंने बताया हो PHP के अंदर कि ट्रिपल इक्वल हम इसलिए यूज करते हैं कि एक तो हम लोगों ने वैल्यू कंपैरिजन करना हो, साथ हमने दोनों की टाइप चेक करनी हो। यानी कि जो हमारा वेरिएबल है उसमें जो डेटा है वो इंटीजर टाइप का, और जो उसकी टाइप है वो भी क्या हो, इंटीजर हो। दोनों की अगर टाइप सेम है तो देन हम कहते हैं कि ये हमारे लिए ट्रू है। ऊपर की केस में हम सिर्फ वैल्यू मैच करते हैं, सेकंड ट्रिपल इक्वल के केस में हम क्या करते हैं, वैल्यू भी मैच करते हैं और वेरिएबल की टाइप भी क्या करते हैं, चेक करते हैं। बाकी उसी तरह आपके पास नॉट इक्वल, नॉट डबल इक्वल में भी वही काम होगा कि आप वैल्यू भी चेक करेंगे और ये भी देखेंगे कि वो दोनों इक्वल है या नहीं, और ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल एंड लेस देन है इक्वल। ओके जी, जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स क्या हैं? इसमें नंबर है, स्ट्रिंग्स हैं, अरे हैं और ऑब्जेक्ट है। नंबर की एग्जांपल सबसे ऊपर पहली दी हुई है कि हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया var लेंथ, और इसको हमने वैल्यू असाइन की हुई है 16। देन हम लोगों ने एक सेकंड वेरिएबल डिक्लेयर किया और लास्ट नेम, और उसको मैंने वैल्यू असाइन की हुई है एक स्ट्रिंग जिसमें हम लोगों ने जॉनसन लिखा हुआ। और थर्ड हमारे पास अरेज है। इसमें हमारे पास एसोसिएटिव अरेज नहीं है जिस तरह PHP के अंदर है, इसमें उसी तरह अरेज है कि हम इंडेक्स से 0, 1, 2 से क्या करते हैं, वैल्यू को गेट करते हैं। और सेकंड चीज है कि ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट बनाने का मेथड यहाँ पे आपको थोड़ा सा नजर आ रहा होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इस पे हम बाद में डिबेट करेंगे। फिलहाल आपको ऊपर वाली तीन चीजें जो है वो मेन क्लियर होनी चाहिए कि नंबर, आप अगर आपने नंबर यूज करना है तो उसको आपने किस तरह डिक्लेयर करना है। नंबर में आप इंटीजर भी यूज कर सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग अगर आपने डिक्लेयर करनी है तो सेकंड वे है, और अगर आपने अरे डिक्लेयर करनी है तो ये थर्ड वे है। इस तरह आप जावास्क्रिप्ट में क्या कर सकते हैं, अरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके जी, यहाँ पे आपको दो वेरिएबल नजर आ रहे होंगे, इसको मैं नहीं, इस तरह नहीं, एक मैंने ये वाला हाईलाइट किया है। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा आ रहा है var x इक्वल टू 16 प्लस वोलो, और नीचे देखें कि आपको एक और जो मैंने कमेंट की हुई है नीचे लाइन, x इक्वल टू है 16 विद इन कोटेशन मार्क प्लस वोलो। अब आपके ख्याल में ये दोनों क्या दोनों सेम बिहेव करेंगे या नहीं? मतलब दो वेरिएबल मैं डिक्लेयर किए, अब मैं 16 को स्ट्रिंग के साथ क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरे केस में मैं क्या कर रहा हूँ कि 16 के साथ उसको, बिल्कुल। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं कि ये करता क्या है। दोनों का हम कॉपी करते हैं और हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट का टैग क्रिएट कर लेते हैं विद इन द बॉडी स्क्रिप्ट। ओके स्टूडेंट्स, पहली लाइन, और अब हम सेकेंड लाइन को भी ले लेते हैं। ये आपने याद रखना है कि स्क्रिप्ट को आप किसी भी जगह पे प्लेस कर सकते हैं।
सिर्फ आपने जो स्टाइल शीट है उसको हेड में प्लेस करना है। इसके अलावा आप स्क्रिप्ट को हेड में भी प्लेस कर सकते हैं, बॉडी में भी, बॉडी से बाहर भी प्लेस कर सकते हैं। अभी हम पहले एक्स की वैल्यू अलर्ट करवाते हैं कि वो हमें क्या आती है, उसके बाद फिर दोबारा हम अलर्ट करवाएंगे। अभी आपको पता चल जाता है, मैं 1 मिनट इसको यूज जब करूंगा ना। लोकल होस्ट जेएस, ये देखिए जी, पहले हमने जब प्रिंट करवाया तो वो हमें क्या आ रहा है, आपको एक विंडो नजर आ रही है अलर्ट बॉक्स की, उसमें 16 बोलो और सेकंड में भी सेम नजर आ रहा है। अब यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है कि जब उसने देखा कि पहला एक न्यूमेरिकल वैल्यू थी, ठीक है, उसको हमने कोटेशन मार्क में नहीं था, लेकिन जैसे उसने देखा कि मेरी दूसरी जो वैल्यू है वो क्या है, स्ट्रिंग है, तो उसने दोनों को क्या कर दिया, कनकैटिनेट कर दिया। तो ये अपने बात लाजमी याद रखनी है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वो ये देखता है कि दोनों वेरिएबल किस तरह के हैं। मतलब अगर हम दोनों सेम टाइप के दे रहे हैं तो वो उनको ऐड कर देगा। इसको भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। इन केस के मैं सेकंड भी दे देता हूं एक न्यूमेरिकल वैल्यू। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को। अब देखेंगे पहले मुझे जो मैसेज आया वो क्या है, 20, और अब मेरे पास 16 वोलो आए। तो इस चीज को याद रखना है कि जावास्क्रिप्ट इसको डिटेक्ट कर लेता है कि दोनों वेरिएबल किस तरह के हैं और उसके दरमियान आप ऑपरेटर किस तरह का यूज करें, तो वो उस लिहाज से फिर उसमें क्या करता है, बिहेव करता है। जी सही, बॉक्स है तो ये कैसे है? ये इसमें ना अक्सर आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर एक छोटे छोटे से अलर्ट बॉक्स आते हैं, तो ये भी जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आपके पास एक अलर्ट बॉक्स है। जिस तरह मैंने मेथड कॉल किया था अलर्ट, और उसको आप स्ट्रिंग जो भी पास करेंगे वो आपको इस तरह यहाँ पे अलर्ट लिखने से ही आएगा। बिल्कुल अलर्ट लिखने से। जैसे हमें डिस्प्ले करवाना हो, वो बॉक्स ना शो करवाना हो, वैसा भी आएगा। क्या मतलब बॉक्स ना शो करो? हाँ मतलब आपने कोई चीज दिखानी हो लेकिन विदाउट, तो वो भी अवेलेबल है, वो जावास्क्रिप्ट से करना पड़ता है आपको। उसमें जब आप आगे जाएंगे, हम jQuery के लेक्चर एक आधा करेंगे, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि उन्होंने ऑलरेडी से बिल्ड किया हुआ है। ये जब आप ये मैसेज पॉपअप होता है तो ये आपके ब्राउजर की टॉप पे आ जाता है। आप जब तक इसको रिमूव नहीं करेंगे आप पीछे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो दूसरे उन्होंने भी डिजाइन किया वो भी कुछ इसी तरह का बिहेवियर है कि वो थोड़े से फैंसी स्टाइल के। ये तो बहुत सिंपल सा प्लेन सा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा फैंसी उनको बनाया हुआ है ताकि वो यूजर को यूआई जो है वो देखने में क्या लगे, अट्रैक्टिव लगे। अब जिस तरह हम लोगों ने क्या किया था कि लाराइवल में हम यूज कर रहे हैं और उसमें हम काफी चीजें बनी बनाई यूज कर रहे हैं, हम स्क्रैच से कुछ नहीं कर रहे। तो jQuery भी एक लाइब्रेरी है, वो भी हमें सेम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है कि जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जितने भी काम है जो एक कॉमन लोग कर रहे हैं मल्टीपल साइट्स में, उसमें उन्होंने क्या किया, ऑलरेडी से इम्प्लीमेंट किया। आपने सिर्फ उनके मेथड कॉल करने और आपको ये पता हो कि आप कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जिस तरह आपने कुछ चीज हाइड करनी है बटन क्लिप पे, कुछ चीज आपने शो करनी है, कस्टमाइज भी कर सकते हैं। बिल्कुल। जी स्टूडेंट्स, यहां तक जितनी हम लोगों ने पढ़ा, कोई इश्यू किसी चीज में? ये चीज हम आगे भी वैसे डिस्कस कर चुके हैं कि जावास्क्रिप्ट हैज डायनामिक टाइप्स। जिस तरह मैंने पहले भी बात की थी कि पहले वेरिएबल एक्स है, उसको हमने फिर वैल्यू 5 असाइन किया है। अब आगे आपको एक चीज लिखी होगी कि नाउ इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मीन कि इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई है अभी तक। सेकंड में कह रहा है कि नाउ इज एक्स इज अ नंबर, यानी अब हमने उसको कोई वैल्यू क्या कर दी है, असाइन कर दी। अब उसको देखें कि फिर दोबारा उस वेरिएबल को हम क्या करें, स्ट्रिंग असाइन करें। अगर आप बाकी लैंग्वेज जैसे C या C++ या C# में ऐसा काम करेंगे तो आपको कंपाइलर कहेगा, एरर देगा। वो किस वजह से वो कहेगा कि भैया आपने इसकी टाइप जो है वो तो इंटीजर बताई हुई। यहाँ पे हम देखें कि क्या कर रहे हैं, हम टाइप मेंशन नहीं कर रहे।
जब भी आप वैल्यू असाइन करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसकी टाइप उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, जो हमने देखी। एक हमारे पास नंबर है, एक हमारे पास स्ट्रिंग है और एक हमारे पास क्या है, अरे है। ओके जी। अब हमारे पास स्ट्रिंग एक कॉमन सी है कि या तो हम सिंगल कोटेशन मार्क्स दे सकते हैं या डबल कोटेशन मार्क स्ट्रिंग के अराउंड क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सेकंड चीज याद रखनी है आप लोगों ने कि अगर आपने मतलब इस तरह होता है कि आप लोगों ने बीच में सेंटर में कुछ एज ए स्ट्रिंग ही डिस्प्ले करवाना हो, तो उस सिनेरियो में फिर हम क्या करते हैं कि हम या तो इनसाइड फिर सिंगल कोटेशन मार्क यूज कर लेते हैं और आउटसाइड डबल कोटेशन मार्क, या फिर हम इनसाइड डबल और आउटसाइड सिंगल और इनसाइड सिंगल और आउटसाइड डबल। तो आप दोनों इंटरचेंजेबली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इनसाइड सिंगल कोटेशन मार्क यूज करेंगे और आउटसाइड पर डबल, तो वो सिंगल कोटेशन मार्क क्या होंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप डबल यूज करेंगे तो डबल डिस्प्ले हो जाएंगे, क्योंकि साइडों पे आपने सिंगल से इसको क्या किया, रैप किया हुआ। इस तरह भी आप इस एग्जांपल में जिस तरह दिया हुआ है, इस तरह भी आप एज ए ऑब्जेक्ट भी स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह हम लोगों ने किया हुआ है यहाँ पे var y इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और आगे उसको हमने क्या किया है, वैल्यू असाइन की। इस तरह भी आप कर सकते हैं, प्रीवियस जिस तरह हम लोगों ने किया है उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो जो आपको मतलब बेटर चॉइस लगे आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। ओके जी, ये स्ट्रिंग वाली बात हम पहले कर चुके हैं, सिंगल और डबल वाली, तो इसको हम स्किप। ये स्लाइड में मैंने ऑलरेडी से कुछ मेथड ऐड किए हुए हैं जिनको आप यूज़ करके डिफरेंट काम कर सकते हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड। नीचे मैंने रेफरेंस भी दिया हुआ है W3 स्कूल का, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी विद एग्जाम्पल, तो इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ स्केप सीक्वेंस हैं जिनको हम स्पेशल कैरेक्टर भी कहते हैं। यानी अगर हम लोगों ने सिंगल कोटेशन मार्क दिखाना हो, डबल कोटेशन मार्क, स्लैश, बैक स्लैश एन और टैब और बैक स्पेस और फॉर्म फीड। फॉर्म फीड का वैसे मुझे भी आज तक कुछ समझ नहीं आई कि ये किस लिए यूज़ करते हैं और ना मैंने कभी यूज़ किया है कहीं पे, तो इसलिए इसका वैसे मैंने कोशिश की थी कोई मुझे अच्छी एग्जांपल मिल जाए, लेकिन मुझे कोई इसके बारे में कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं मिले, इसलिए मैं भी आपको इसके बारे में कुछ खास बता नहीं सकता। ठीक है, तो बाकी तो कॉमन है। बैक स्पेस यानी एक स्पेस आप पीछे चले जाएं, टैब भी आपको पता है कि टैब क्या होता है। कैरेज रिटर्न वैसे हम अमूमनली यूज़ करते थे उसके अंदर कंसोल बेस एप्लीकेशंस के अंदर, अगर हमने अपने जो कर्सर है उसको स्टार्ट ऑफ द लाइन लेके जाना हो तो इस तरह के सिनेरियोज के लिए, और बैक स्लैश एन फॉर न्यू लाइन। और बाकी तो टॉप वाले जो तीन है वो तो आपको पता है कि अगर आपने सिंगल कोटेशन डिस्प्ले करवाना है डबल, तो एस्केप सीक्वेंस ये करता है कि वो इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नीचे एग्जांपल आप देखेंगे कि हम स्ट्रिंग को किस तरह एक्सेस कर रहे हैं। स्ट्रिंग सपोज कर लें कि एक मैंने str स्ट्रिंग डिक्लेयर की हुई है, और कॉमनली हम क्या करते हैं कि अरेज को हम यूजिंग इंडेक्स क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में आप स्ट्रिंग को एज ए इस तरह भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसका क्या है, थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि ये क्या है, अनसेफ है, अनप्रेडिक्टेबल है। किस सेंस में, यहाँ पे आपको कुछ ब्राउजर के नाम लिखे होंगे IE5, 6, 7। इसके अंदर क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट का एक शुरू से बड़ा प्रॉब्लम चल रही है ओपन सोर्स कम्युनिटी के साथ कि उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हमेशा थोड़े से डिफर करते हैं, चाहे वो HTML के स्टैंडर्ड्स हों या जावास्क्रिप्ट के। तो इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि आपको माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउजर्स के लिए अगर किसी ने काम किया हुआ है वेब के अंदर, तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा बैकअप प्लान लिखना पड़ता है, यानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोडिंग करनी पड़ती है, ताकि अगर कोई इस तरह का ब्राउजर यूज कर रहा है तो वो क्या करे, उस पर भी हमारी एप्लीकेशन प्रॉपरली रन करे। क्योंकि अभी भी काफ़ी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे विंडो XP, विंडो 7, विंडो विस्टा इस तरह की अभी तक लोग यूज़ कर रहे हैं। इवन कि पाकिस्तान में देख लें कि विंडो XP काफ़ी लोग अभी भी स्टिल यूज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से हमें बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी को भी क्या करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है। इसको इस तरह एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर ये किया जाता है कि आप कभी स्ट्रिंग को इस तरह एक्सेस ना करें।
अरे तो जाहिर सी बात है, अरे को तो हम इंडेक्स से ही एक्सेस करेंगे, लेकिन स्ट्रिंग को आप प्रेफर करें कि आप कभी इस तरह ऐसे जिस तरह हम अरे को एक्सेस करते हैं उस तरह अपना एक्सेस करें। ओके जी, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिनको हम यूज करके क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को अरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। मे बी आपको इस तरह हो कि आपको जरूर ये काम करना हो कि आपको एज ए अरे उसको कुछ उस पर कोई ऑपरेशन करने हो किसी भी इनपुट पे, तो आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेंगे। इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, वेरिएबल, टेक्स्ट और आगे हम लोगों ने एक स्ट्रिंग असाइन की हुई है। ठीक है, हमने बात यही की है कि हम लोगों ने स्ट्रिंग को अरे के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ओके जी, अब एक चीज जो आपने याद रखनी है कि आपने जब भी स्ट्रिंग बनाए तो उसमें एटलीस्ट कोई कॉमनैलिटी होनी चाहिए जिसकी बेस पे आप अरे को क्या कर सके, ब्रेक कर सके। जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें एग्जाम्पल के अंदर जो मैंने नीचे ली हुई है, इसके अंदर हर करेक्टर के बाद हम क्या कर रहे हैं, कॉमा यूज कर रहे हैं। अब नीचे जब मैंने एक मेथड यूज किया है टेक्स्ट डॉट स्प्लिट का, और उसको हम ये पास कर रहे हैं कि किस बेस पे वो क्या करे, अरे को स्प्लिट करे। सेकंड में देखें स्टूडेंट, स्पेसिस के बेस पे, और थर्ड हम लोग पाइप की बेस पे। तो हमेशा जब तक कोई कॉमनैलिटी नहीं होगी तो हम अरे को स्प्लिट मतलब अरे में नहीं कन्वर्ट कर सकते। मे बी आप किसी करेक्टर की बेस पे क्या दें कि यार जहां जहां करेक्टर है वहां से क्या कर दो, पॉइंट ब्रेक कर दो और उसको मेरा अरे में कन्वर्ट कर दो। मतलब अगर आप ए की बेस पे करना चाहते हैं, आप कहते हैं जहां पे BC लिखा हुआ है, CF लिखा हुआ है, हर CF से आप क्या कर दो, मतलब यहां से लेके CF यहाँ पे आ रहा है तो यहां से ब्रेक करके आगे नई स्ट्रिंग इसी तरह आप क्या करते जाए, बनाते जाए। जी स्टूडेंट्स, इसकी कोई कंफ्यूजन हो यहाँ पे स्प्लिट के मेथड में? एनी स्टूडेंट? जावास्क्रिप्ट नंबर्स, मैंने पहले भी बात की है कि हम लोग डेसिमल पॉइंट्स भी उसी तरह स्टोर कर सकते हैं जिस तरह हम इंटीजर या कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं। तो इसको कोई आपको डिफरेंट लिखने की जरूरत नहीं है, टाइप या वेरिएबल। जिस तरह आप सिंपल वैल्यू असाइन करते हैं किसी वेरिएबल को, उसी तरह आप विद फ्लोटिंग पॉइंट्स भी क्या कर सकते हैं, वैल्यू असाइन कर सकते हैं। यानी मैंने 2 असाइन किया या 2.00 या 2.05, तो मैं इसी वेरिएबल को क्या कर सकता हूँ, असाइन कर सकता हूँ। बिकॉज ऑफ, क्योंकि हम लोग टाइप मेंशन नहीं कर रहे, इस वजह से मैं क्या कर सकता हूं, कोई भी वैल्यू किसी भी वेरिएबल को असाइन कर सकता हूं। नेक्स्ट स्लाइड में ये है कि आपका जो जावास्क्रिप्ट है वो हमेशा आपके तमाम नंबर्स को 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट में क्या करता है, स्टोर करता है। जिस तरह हम लोग बात करते हैं यार मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है 64 बिट का, यानी 32 बिट, यानी हम उतनी मेमोरी क्या करते हैं, यूज करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाने के लिए। तो जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं, 64 बिट मेमोरी को यूज करते हैं, यानी हमारे पास 64 बिट्स हैं और उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, नंबर, इतना बड़ा हम नंबर स्टोर करवा सकते हैं। और इसमें आप वो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि स्टोर वो किस तरह करता है कि टोटल हमारे पास 64 बिट्स हैं, 0 से 51 तक वो आपका फ्रैक्शनल पार्ट स्टोर करता है, यानी पॉइंट से पहले वाला हिस्सा। अब आपने एक चीज जो याद रखनी है कि अगर आपने 2 भी स्टोर करवाया तो मेमोरी में वो किस तरह हो रहा है, 2.00। ये बात लाजमी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका एक्सपोनेंशियल पार्ट्स है वो 52 से 64 बिट में वो क्या करता है, स्टोर करता है। उसको उसने क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ कि किस हिस्से में मैं नंबर स्टोर करूंगा, किस हिस्से में मैं पॉइंट से जो फ्लोटिंग पॉइंट है या डेसिमल वैल्यूज है वो स्टोर करूंगा। और जो लास्ट बिट है 63, उसमें वो ये स्टोर करता है कि आया कि ये जो नंबर हम स्टोर कर रहे हैं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जी स्टूडेंट्स, इस चीज में कोई कंफ्यूजन हो, ये याद रखें, अगर आपके C++ या C के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो उसमें आपको याद होगा कि जो भी आप टाइप स्टोर करते हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक मेमोरी रिजर्व होती है। जिस तरह हम इंटीजर की बात करते हैं तो वो 32 बिट में स्टोर होता है या 64 बिट, वो डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे या किस तरह लैंग्वेजेस को क्या कर रही है, स्टोर कर रही है।
तो जावास्क्रिप्ट हमारी 64 बिट में हर नंबर को स्टोर करती है। बारिश इसके कि हम बात करें लैंग्वेजेस की, जिस तरह सी है, C++, उसमें आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ 32 चाहिए या मुझे 16 बिट चाहिए या मुझे 64 चाहिए। यहाँ पे आप जब भी नंबर स्टोर करेंगे वो 64 बिट पॉइंटिंग फ्लोटिंग पॉइंट में क्या होगा, स्टोर होगा। नीचे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हुई है जावास्क्रिप्ट नंबर्स की। अब देखें कि हम लोगों ने एक नंबर डिक्लेयर किया है और जब हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमें वैल्यू क्या करता है, थोड़ा सा डिफरेंट रिटर्न करता है। बल्कि हम इसको रन करके देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। बाय डिफॉल्ट हमारा जावास्क्रिप्ट क्या करती है, बेस 10 नंबर सिस्टम यूज़ करती है। यानी अगर हम एक्सप्लिसिटली कोई डिफाइन ना करें कि हम कौन सी बेस यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हमेशा हम जो भी नंबर देंगे वो उसको कहाँ पे स्टोर करेगी, बेस 10 में। ओके, अब इसको हम लोगों ने पहले इसको हम एक दफ़ा रन कर लेते हैं, अगर एरर नहीं है। ओके जी, अब हमने इसको व्यू करना है तो हमारे पास एक ऑप्शन होती है, हम console.log कर लेते हैं ताकि हमें लोड नहीं करना, हमने लॉग करना है। चलो जी, तो इसकी हम कॉपी कर लेते हैं और हम इसको वैल्यू दे देते हैं बाकी 8 और 2। अब बिल्कुल जी, अब हम इसको डिबग वाले हिस्से में इसको व्यू करेंगे। इसका अपना भी जो भी ब्राउज़र हर एक में ऑप्शन होती है डिबगिंग की। ये प्लगइन है जो मैंने यूज़ किया है, इसको फायरबग कहते हैं। इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी अगर आपने इसको नहीं यूज़ करना तो हर ब्राउज़र में एक अपना डिबगर होता है डिफ़ॉल्ट, आप उसको एनेबल करके कंसोल के जितने भी लॉग्स हैं वो क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करें। ओके जी, अब मुझे कह रहा है कि कंसोल इज़ नॉट डिफाइंड, तो लेट्स सी के प्रॉब्लम क्या है। मेरे ख्याल से सी, या तो मुझे लगता है कि ये मेथड, ओके जी स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा नीचे है, इसको मैं थोड़ा सा ये देख लें कि 80 है, 200 है और इस तरह 100। अब अगर आप मेथड देखें तो इसमें उसने हम क्या यूज़ करें, माय नंबर डॉट टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग में हम उसको बता रहे हैं कि इसको 16 में बेस सिस्टम में कन्वर्ट कर दो, इसको 8 में कन्वर्ट कर दो, इसको 2 में कर दो। 2 यानी बाइनरी है, 8 हमारा आई थिंक जो ऑक्टल है और 16 बिट हमारा जो है वो हेक्साडेसिमल है। ये देखिए जी, 16 वाला हेक्साडेसिमल है और 8 वाला ऑक्टल है और 2 वाला बाइनरी है। जी क्यों कंफ्यूजन है? तो इस तरह ये है कि आप क्या कर सकते हैं, इन केस आपने किसी भी नंबर को किसी बेस में कन्वर्ट करना हो तो आप वेरिएबल डिक्लेयर करें, उसको वैल्यू असाइन करें और टू स्ट्रिंग जब आप करेंगे तो आप उसको सिर्फ आप क्या करते हैं, वो बेस दे दें जिसमें आपने उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो ये जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली उस बेस को देखेगा और उसमें आपके नंबर की कन्वर्जन खुद ही से परफॉर्म कर देगा। जी स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? ओके जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एक वेरिएबल है या कीवर्ड भी आप इसको कह सकते हैं, इन्फिनिटी। इसको हम जरा रन करके देखते हैं। होप सो के ब्राउजर क्रैश ना हो जाए। ओके जी,
चलें जी, मैं रन करके देखता हूँ। लॉक कर लेते हैं हम माय नंबर को। यह इन्फिनिटी ही डिस्प्ले कर रहा है। तो इसका जो मेन पर्पस था सिर्फ ये था कि मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, लेकिन ये इन्फिनिटी डिस्प्ले करवा रहा है। इससे तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि ये मैक्सिमम कितने नंबर को क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसको आप इस तरह यूज कर सकते हैं कि इन केस अगर आपने चेक करना हो कि आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो इन्फिनिटी से मतलब क्रॉस ना करिए, इन्फिनिटी तक ना पहुंचे, तो उस तरह के सिनेरियो में आप इसको चेक कर सकते हैं कि मेरा जो नंबर है वो इन्फिनिटी के इक्वल तो नहीं है। तो ये बिल्ट इन एक कीवर्ड है जिसको आप चेक कर सकते हैं। अगर तो वो इसके इक्वल हुआ इन्फिनिटी के, आपका जो भी आपने कैलकुलेशन की है, तो वो आप चेक कर सकते हैं, मेक श्योर कर सकते हैं कि आपका नंबर इन्फिनिटी के ऊपर ना पहुंचे। इससे क्या होता है कि इन्फिनिटी जब हो जाता है, इट्स मीन कि वो आपकी जो 64 बिट है वो उससे क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। यानी हम उसके अंदर अब नंबर इतना बड़ा हो गया कि हम जो 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट में स्टोर करवा रहे हैं उसमें हम नहीं करवा सकते। तो उस केस में आप मेक श्योर कर सकते हैं कि आपका कभी नंबर इन्फिनिटी से क्रॉस ना करे। तो इसके लिए आप इस कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, इस चीज की समझ आई है? नेक्स्ट हमारे पास ये है नैन। नैन ये बताता है कि नॉट अ नंबर। क्या चीज कह रहे हैं? पार्स क्या होता है? चलो हम देखते हैं, लेकिन अब पहले तो वो देखना पड़ेगा कि इस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लें कि हम लोगों ने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, वेरिएबल एक्स और एक्स एक ही किया, 100 डिवाइडेड बाय एप्पल, ये 100 डिवाइडेड बाय एप्पल। अब इस तरह के अगर आप करेंगे तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा? नैन यानी नॉट अ नंबर। ठीक है। अब लास्ट टाइम हमें जब हम प्लस का साइन यूज कर रहे थे तब हमने ये बात इसलिए नहीं की कि बाय डिफॉल्ट प्लस का ऑपरेटर कंकैटिनेशन के लिए भी यूज होता है। तो इसलिए उसने जब चेक किया कि यार दूसरी तो स्ट्रिंग है तो उसने दोनों को कंकैटिनेट किया। लेकिन जब हम डिवीजन या कोई और मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये हमेशा आपको एक एरर देगा कि अगर दूसरी जो वैल्यू है वो क्या है, नंबर नहीं है, उसकी टाइप अगर नंबर ना हो। इसको मैं आपको एक दफा इसको हम रन करके देख लेते हैं ताकि हमारा नीचे अगर एरर है तो वो आपको डिस्प्ले हो जाए। ओके हम इसको कंसोल भी कर लेते हैं। ये देख लें कि नीचे आपको वैल्यू डिस्प्ले करवाने के बजाय वो आपको क्या दे रहा है, नैन। अगर आपको वहां पे नजर आ रहा है, इसको मैं स्मॉल कर देता हूं। नॉट अ नंबर, क्योंकि जब हमने उसको प्रिंट करवाने की कोशिश की तो जावास्क्रिप्ट का जो डिबगर है उसने हमें एरर दे दिया
कि ये जो है वो प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। तो इनकेस अगर आपको ऐसा एरर आ रहा हो तो डिबगर में आपने लाजमी चेक करना है कि आप जो ऑटोमेटिक दो वेरिएबल पे यूज कर रहे हैं आया कि वो दोनों क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है या नहीं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जावास्क्रिप्ट में जो आपको या तो बेनिफिशियल हो सकती हैं अगर आपको ने समझ ली है, अगर आपको नहीं अच्छी तरह समझ आई तो आपके लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि इन केस अगर आपको पता ना चले कि एरर क्या है, जावास्क्रिप्ट में एक बात लाजमी याद रखिएगा कि ये कभी एरर जनरेट नहीं करता बाय डिफॉल्ट। आपको कोई ना कोई डिबगर साथ व्यू करना पड़ता है इन केस कि एरर क्या जनरेट हो रहा है, अदरवाइज ये आपको यल नहीं करेगा कि भाई ये मेमोरी ओवरफ्लो हो रही है, ये हो रहा है, उसने कुछ भी नहीं करना, आपका पेज लोड हो जाएगा। लेकिन जब आप एक्शन परफॉर्म करने जाएंगे तो आपका एक्शन ट्रिगर नहीं होगा, ये चीज़ लाजमी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक मेथड कह सकते हैं टाइप ऑफ, अगर आपने ये देखना हो कि किसी भी वेरिएबल की टाइप क्या है, जिस तरह मेरे ख्याल से ये C++ में भी था टाइप ऑफ का फंक्शन कि आपने किसी वेरिएबल की टाइप चेक करनी हो कि वो किस टाइप का क्या है वेरिएबल है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं टाइप ऑफ को। तो ये आपको बता देगा कि ये वेरिएबल नंबर है, स्ट्रिंग है या अरे है या ऑब्जेक्ट है। तो ये तीन चीज़ें सॉरी चार चीज़ें ये आपको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। इस एग्जांपल में एक चीज़ और याद रखिएगा कि पहला जो x हमने डिक्लेयर किया है वो क्या है, एक स्पेसिफिक नंबर है। देखिए मैंने x को 1 2 3 असाइन किया हुआ है, लेकिन सेकंड हमने क्या किया हुआ, y को न्यू नंबर 1 2 3 असाइन किया हुआ है। अब दोनों में डिफरेंस आपने याद रखना है कि अगर आप उस तरह डिक्लेयर करेंगे तो वो उसको क्या समझेगा, ये क्या है, एक नंबर है, लेकिन आप जब दूसरी तरह डिक्लेयर करेंगे तो वो इसको क्या कंसिडर करेगा, एन ऑब्जेक्ट। ये दोनों लाजमी याद रखिएगा कि इस तरह वो इसको कंसिडर करेगा ऑब्जेक्ट, उस तरह उसको सिंपल कंसिडर करेगा क्या करेगा, नंबर। ये लाजमी याद रखिएगा। उसी तरह हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स भी है, बुलियन वैल्यूज भी हम इस तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले बात की है कि टाइप इसमें मैंडेटरी नहीं है कि आप टाइप मेंशन करें, या बल्कि हम करते भी नहीं है। तो आप जिस तरह हम नंबर असाइन करें उसी तरह हम बुलियन वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अरेज। अरेज का सिंटैक्स पहले स्टूडेंट समझ लें कि उसी तरह यहाँ तक इसको फिलहाल आप भूल जाए, पीछे वही चीज है, वार वेरिएबल का नाम और इक्वल का साइन, जिस तरह हम बाकी नंबर स्ट्रिंग हम डिक्लेयर करते आ रहे हैं जावास्क्रिप्ट में। अब यहाँ पे क्या है कि आपने बड़ी ब्रैकेट्स यूज करनी है सारी चीज, और हर वैल्यू आपने अगर नंबर है तो आप विदाउट कोट लिख लें, अगर आप स्ट्रिंग में भी लिख लेंगे तो वो एक ही तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो इसको हर वैल्यू को अपने कॉमा से सेपरेट करें, जितनी भी वैल्यू आप अरे के अंदर एंटर करेंगे उसको आपने क्या करना है, कॉमा से सेपरेट करना है। और आप उसी तरह इसको क्या कर सकते हैं, लूप कर सकते हैं, जिस तरह हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं या बाय जो भी आप यूज करते हैं। इसके हम एक एग्जांपल कर लेते हैं कि इसी अरे को मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ और नीचे हम इसको क्या कर लेते हैं, आइटरेट कर लेते हैं। यहाँ से मैंने स्टूडेंट्स कॉपी किया है इसको, और इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये हमने एक अरे डिक्लेयर किया है और एग्जैक्टली हमें पता है कि 3 वैल्यूज हैं, तो मैं फॉर लूप लगा लेता हूँ। फॉर वेरिएबल आई इक्वल है 0 और आई जब तक लेस देन है 3 के, 0 से स्टार्ट होगा ना, तो हम आई को ये स्ट्रिंग की अरे नहीं है, ये सिंपल अरे है। आपने ये नहीं कंसिडर करना है ये स्ट्रिंग की अरे या नंबर की अरे है, ये सिर्फ अरे है। अरे को हम लोगों ने आर्टरेट करवाने के लिए आपको पहले भी पता है कि 0 1 हमें हर इंडेक्स से एक वैल्यू चाहिए। तो हम जिस तरह PHP के अंदर हम फॉर लूप यूज करते थे या फॉर ईच लूप यूज करते थे, तो इसके अंदर हम फॉर लूप यूज करेंगे टू डिस्प्ले एन अरे, हर अरे की एक वैल्यू के लिए। इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे।
अब हम कार्स और आगे इसका इंडेक्स देंगे I और इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देख लें कि तीनों वैल्यू क्या होगी नीचे। ओहो ज़्यादा ही बड़ा हो गया जी स्टूडेंट्स, ये आपको नज़र आ रही है तीनों वैल्यूज हमारी क्या है डिस्प्ले होगी। कोई कंफ्यूजन है? आपने एक अरे डिक्लेयर की है, जिस तरह सपोज कर लें कि सी में आप करते थे, आपने 5 डिजिट की अरे डिक्लेयर कर दी। अब उन सारे नंबर को आपने डिस्प्ले करवाना है तो आप लूप यूज करते हैं। आप मतलब पहले इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं, 1 बाय हर इंडेक्स की जितनी वैल्यू उसको क्या कर रहे हैं डिस्प्ले कर। अब यहाँ पे हमारे पास कोई प्रिंट टाइप या सी आउट का मेथड नहीं है, तो बार बार विंडो हमारे पास जो अजीब सी आ रही थी उसको अवॉइड करने के लिए हमने console.log को यूज किया ताकि लॉग हमारी इस तरह क्रिएट हो, यहाँ से हम व्यू कर सकें। और ये लॉग्स आपने याद रखना है, ये लॉग्स आप आपने भी क्रिएट करते हैं टू फाइंड एन एरर। अगर किसी कोड में एरर आ जाए उस केस में आप इस तरह लॉग लगाते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कहाँ पे एरर आ जाए। जिस तरह आप लोग अक्सर देखते थे कि आप एको करवा देते थे, हम लास्ट टाइम जब PHP में करते हैं लूप यहाँ पे आ जाए तो 1 आ जाए, यहाँ पे आ जाए तो वही सेम काम हम यहाँ पे इस तरह लॉग के जरिए क्या करते हैं मेंटेन करते हैं। जी कोई क्यूरियस स्टूडेंट आज के लेक्चर से